हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि मैंने ब्लाउज की कटिंग कैसे की। और यहाँ पर देखिए, यह रेड कलर का साड़ी है जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने दिवाली पूजन में इसी का साड़ी मैंने पहनकर पूजन किया था, लेकिन ब्लाउज मैं नहीं सिल पाई क्योंकि मुझे उतना समय नहीं मिल पाया दिवाली की साफ़ सफाई के कारण। तो इसलिए इसका ब्लाउज बचा हुआ था सिलने के लिए। और यहाँ पर देखिए, इसका रेड कलर का मैंने अस्तर मंगाया है, तो इसकी ब्लाउज मुझे सिलनी है। और यहाँ पर एक मैंने मीशो से साड़ी मंगाया है, उसकी ब्लाउज मैं स्टिच करने वाली हूँ। तो पहले मैं कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद मैं स्टिचिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, यह फैब्रिक है और बहुत ही सॉफ्ट है। यह जो साड़ी है बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने साड़ी को इसमें से अलग कर दिया। यह ब्लाउज का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों अस्तर को हम पानी में डिप कर कर 1 मिनट के लिए धुल लेंगे। इससे जो इसकी सॉफ्टनेस है वो ब्लाउज में अच्छी तरीके से मैच हो जाएगी और अच्छे से फैब्रिक में जो ऊपर का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। जो भी इसका टाइटपन है वह निकल जाएगा। और ब्लाउज में जब भी आप अस्तर लगाएं तो पहले उसे पानी में डिप कर कर उसका जो भी जितना भी माड़ी होता है वो हटा दें, ताकि जो हमारा ब्लाउज जो है वो अच्छे से परफेक्ट बैठ सके। फैब्रिक भी अच्छे से बिल्कुल बैठ जाती है जब आप इस तरीके से अस्तर को धुल कर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों अस्तर को एक साथ डाल दिया था। मुझे लगा कि शायद रेड कलर का कलर छूटेगा, लेकिन बिल्कुल भी रेड कलर नहीं निकला। यह देखिए, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल क्लीन है। तो बाल्टी में मैंने इस तरह से डिप करके इसे डुबोकर मैंने इसका जो भी माड़ी इसमें होता है थोड़ा बहुत, उसे मैंने निकाल दिया है। और इससे जो हमारी ब्लाउज है वह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। सारा जो ऊपर का फैब्रिक है और अस्तर दोनों अच्छे से बैठ पाएंगे। तो चलिए इसे हम छत पर ले चलते हैं सुखाने के लिए। 5 मिनट में अच्छी तरह से सूख जाती है। तो यहाँ पर हम धूप में डाल दिए हैं और उसके बाद इन अस्तरों को हम प्रेस कर लेंगे। तो अस्तर लगाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। और फॉल को भी हम इसी तरह से लगा सकते हैं, ताकि जो हमारा फॉल है वह भी साड़ी में अच्छे से बैठ सके। तो मैं यहाँ पर हमेशा इसी तरीके से मैं लगाती हूँ। जब भी मैं अस्तर का ब्लाउज सिलती हूँ तो अस्तर को मैं धुल के उसके बाद आयरन कर कर इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर आयरन कर रही हूँ, उसके बाद ही हम इसे ब्लाउज में स्टिच करेंगे। तो अस्तर का ब्लाउज मैं ज़्यादातर इसी तरीके से सिलती हूँ। और वैसे हर कोई अपने अपने तरीके से सिलाई करता है। मुझे इसी तरीके से अस्तर लगाना पसंद है और यह बहुत जल्दी बैठ भी जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आज सिर्फ इस अस्तर का इसी ब्लाउज का कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं देखिए 17 इंच का मैं यहाँ पर लंबाई ली हूँ। 2 इंच हम नीचे फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर 11 इंच की चौड़ाई है, जो कि मैंने डबल फोल्ड करके ली है 11 इंच। तो इसी तरीके से मेरा जो ब्लाउज़ का नाप है वह मुझे परफेक्ट याद रहता है, इसलिए मैं अपना ब्लाउज़ जल्दी स्टिच कर लेती हूँ। तो बहुत दिनों से मशीन जो है वो मेरी ख़राब पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि आज मैं मशीन को ठीक कर लूँगी, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी। तो मशीन को अभी मैंने तेल वगैरह डाल दिया है, साफ़ कर दिया है। उसके बाद आज तो मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ उसके बाद मैं सिलाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं फैब्रिक को काट लेती हूँ, उसके बाद हम इसका जो ऊपर का फैब्रिक है वह अच्छे से इसमें सेट करके काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 इंच मैंने चौड़ाई रखी है और 17 इंच हमारी लंबाई है। तो 15 इंच की ब्लाउज मैं पहनती हूँ। और जब भी आपका गला अगर ज़्यादा बड़ा होता है, गिरता है, अगर आप 2.5 इंच लेते हैं तो आपका जो गला है वह कंधे से गिरने लगता है, बड़ा गला अगर हम बनाते हैं तो जब भी बड़ा गला बनाए तो 2.5 इंच से कम ही लें, तभी आपका जो कंधा है वह गिरेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो यहाँ पर मुझे 2.5 इंच लेना था, लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि बैक गला जो है वो बड़ा बनाऊँगी। यहाँ पर आर्म होल मैंने 6 इंच लिया है, इसको भी हम गुलाई करके इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ब्लाउज की मैंने कटिंग आपके साथ शेयर की है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं करती हूँ ताकि हमारा जो सिलाई का पैसा है वह घर में बच जाता है। और जब भी हमारे पास सिलाई मशीन होती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें थोड़ी बहुत सिलाई ज़रूर आनी चाहिए, ताकि हम अपने और घर में छोटे मोटे काम ऐसे कर सकें जिससे हमें एक तो हमेशा भागना नहीं पड़ता है टेलर के पीछे, और दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं छोटे छोटे कामों में से।
तो फ्रेंड्स, बचत करना हर गृहिणी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है तो ये सब काम भी करनी चाहिए। तो जब हमारे घर में एक कमाने वाले होते हैं और 3 से 4 लोग बैठकर खाने वाले होते हैं, तो हमारा घर जो है वो बहुत मुश्किल से चल पाता है। और मेरे घर में सिर्फ़ एक पति ही काम करते हैं, तो घर जो है वो बहुत मुश्किलों से चलता है। और तो और उनकी सैलरी बहुत कम है, जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं घर को मैनेज कर रही हूँ, चला रही हूँ। क्योंकि कभी ना कभी मैं यह सोच कर चला रही हूँ कि आज कम है, हो सकता है भविष्य में बढ़ेगी, या फिर कुछ और ऐसा काम का ऑफ़र आ सकता है, या फिर कोई काम ऐसा सीख सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे हमारी जो सैलरी है वो इनकम हो, वो बढ़े, और हमारी कोई अलग से इनकम हो। तो यही सोच रख कर मैं अपने घर को चला लेती हूँ, कैसे भी करके मुझे घर को चलाना है। तो फ्रेंड्स, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद अकेले करनी पड़ती है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस, स्कूल की, ट्यूशन की, और उसके बाद घर का जो पूरा राशन है वह हमें ख़रीद कर ही खाना है। ऐसा नहीं है कि गाँव में खेती बाड़ी है तो वहाँ से आ रहे हैं। तो इस वजह से जो एक साधारण गृहस्थ लोग होते हैं, घर गृहस्थी चलाने वाले, वो बहुत ही परेशान हैं। और आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आपका 10,000 से 12,000 में घर का खर्चा नहीं चल पाता है कि आप बच्चों को फ़ीस देंगे या फिर घर चलाएंगे। बस मुसीबत यही है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करें, ताकि हम घर में रहकर भी अब खूब सारे पैसे कमाएं। तो मेरे आसपास के लोग जो हैं वो सिलाई अपनी खुद कर लेते हैं, तो इस वजह से सिलाई की डिमांड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके एरिया के पास अगर सिलाई नहीं होती है तो आप सिलाई से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। और बहुत ही सिंपल सिलाई भी अगर आपको आती है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बना सकती हैं, भगवान की पोशाकें बना सकती हैं, या फिर रबर बैंड होता है जिससे आजकल लोग खूब सारे बिजनेस अपने बढ़ा रहे हैं, एक से एक रबर बैंड बनाकर, जो कि बहुत ही स्टाइल तरीके से वो बनाते हैं और उसे बेचते हैं। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकती हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो मेरे आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक सब सिलाई करने वाले हैं, तो इसकी यहाँ पर ज़्यादा डिमांड नहीं है। अगर आपके एरिया तरफ नहीं है तो आप उसमें बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने अस्तर की कटिंग जो है वह कर दी है। अब मैं इसमें फैब्रिक रख कर ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मशीन को साफ़ कर लिया है। बहुत दिनों से मशीन जो है वह साइड में पड़ी हुई थी, यानी दिवाली के पहले मैंने कुछ सिलाई वगैरह किया था, उसके बाद से मशीन जो है वह इसी तरीके से पड़ी हुई थी। तो मशीन में तेल वगैरह डालने के बाद मशीन जो है वह अच्छी से चल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।